नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट बी की 8वीं क्लास में हम पढ़ेंगे आज ऊंट की नस्लों के बारे में। अब तक हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्लें पढ़ी। अब ऊंट की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। ऊंट की नस्लों का सबसे पहले देख लो वर्गीकरण। नस्लें, वर्गीकरण अब तक हमने जो पढ़े थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें सेम टू सेम होता है। ऊंट में एक तो आपके जाति और वंश चेंज होता है, जाति और वंश चेंज होता है, उसके साथ साथ कुल चेंज होता है। तो इनका देख लो वर्गीकरण में बाकी सारे सेम है। कितने 7 पायदान होते हैं, उसमें से 4 पायदान सेम होते हैं। 5वां देख लो। एक तो ये जान लो कुल, वंश, जाति, कुल। भेड़, बकरी, गाय, भैंस में होता है वंश बोविडी, यहां होता है कैमेलिडी। कैमलस मतलब कैमल होता है तो एडी लगा दो, कैमल एडी। ठीक है, कैमल एडी हो गया कुल। फिर आता है वंश, वंश आता है आपके कैमेलस। वैज्ञानिक नाम में बताया था कि ऊंट का नाम कैमेलस, ड्रामोड्रोयस और बैक्टीरियस होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियस जो 2 कुबड़ वाला, बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो ज्यादा होते हैं, मतलब कुबड़ ज्यादा है जो बैक्टीरियस। बाकी होता है हमारे यहाँ राजस्थान में पाया जाता है वो है ड्रोमोड्रायस, ड्रोमोड्रायस। ये जाति या राजस्थान वाली को दो कुबड़, ये है 1 कुबड़ वाला। जो 2 कुबड़ वाला होता है उसे कहते हैं बैक्टीरियन, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। या ये हो गया ऊंट की क्लासिफिकेशन। फिर आगे देखो, ऊंट की 3 नस्लें हैं। ऊंट की 3 नस्लें हैं जनरली जो राजस्थान में पाई जाती है। उसमें से पहली नस्ल है बीकानेरी। लेकिन बीकानेरी हम जब अनुसंधान क्षेत्र रिसर्च करेंगे तो उस समय आपको वापस बता दिया जाएगा। लेकिन जो फिर भी बता दूं कि जो ऊंट का जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान क्षेत्र संस्थान है, वो बना हुआ बीकानेर का एक गांव है जोहड़बीड़। याद रख लेना, मैं आपको जब अनुसंधान में फिर से लिखा दूंगा। जोहड़बीड़ में इसका है जो अनुसंधान क्षेत्र पाया जाता है। बीकानेरी का सबसे पहला देख लो रंग। बीकानेरी में क्या होता है? रंग होता है इसका काला भूरा कलर का बीकानेरी नस्ल का ऊंट होता है। ठीक है, फिर देख लो फिर अब की जो फिजिकली कैसा होता है। फिजिकली में ये थोड़ा हाइट इसकी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो हाइट होती है आपकी इसकी 10 फुट से लेकर 12 फीट तक। हाइट कितनी होती है? 10 से लेकर 12 फीट। 10 से 12 फीट इसकी जो ऊंचाई होती है लंबा होता है। फिर आगे देख लो, इसकी जो आंखें होती है, आंखें पर पाए जाते हैं आपके घने बाल। किसके? बीकानेरी ऊंट की आंखों पर घने बाल पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है जीब्रा। देख लो, एक पॉइंट याद रखना, आंखों पर घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें जीब्रा कहा जाता है। ठीक है, आंखों पर घने बाल पाए जाते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है जीब्रा। एक चीज और देख लो, इसमें ऊंट की क्या होती है? सर होता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी ललाट से ऊपर, खोपड़ी पर यहां धसाव पाया जाता है। धसाव तालू होता है। अब क्या था? तालू, ताड़ो क्या?
जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसके यहाँ सर पर देखना तालू होता है ना, वहाँ गीली जगह होती है, वहां से दबता है, यानी फोसा होता है, गड्ढा होता है, ऐसा का ऐसा ऊंट में होता है। ऊंट की खोपड़ी में ललाट के ऊपर एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। खोपड़ी में जो गड्ढा होता है, खोपड़ी में जो धसाव होता है उसे स्टॉप कहा जाता है। ठीक है, देख लेना, एक देख लेना। ऊंट की खोपड़ी में ललाट के ऊपर धसाव पाया जाता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। ठीक है, देख लो, स्टॉप किसे कहते हैं? ललाट से ऊपर खोपड़ी में जो धसाव होता है, गड्ढा होता है, उसे स्टॉप कहते हैं। अब देखो, इसमें स्टॉप भी पाया जाता है, जिब्रा भी पाया जाता है। जिब्रा कैसे कहते हैं? आंख पर जो गने वाल होते हैं उसे जिब्रा कहते हैं। तो स्टॉप और जिब्रा दोनों पाए जाने वाली एकमात्र नस्ल ऊंट की एकमात्र नस्ल जिसमें स्टॉप व जिब्रा दोनों पाया जाता। फिर है कि एक चीज आपको देखनी है, वितरण क्षेत्र से एक चीज पहले और देख लो, वो देख लो। आपके जो बीकानेरी ऊंट होता है ना, उसके दूध में क्या है कि इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है, थोड़ी बहुत इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। तो इंसुलिन क्या काम करता है भाई? डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। तो वो चीज लिख दो, दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। तो ये दूध है, जो बीकानेरी ऊंट का जो दूध है ना, वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी, मधुमेह रोगी के लिए फायदेमंद। भाई जब दूध में इंसुलिन होगा तो शुगर की जो रोगी है उनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये चीज देख लेना बीकानेरी की जो चीजें हैं वो एक बार देख लो। सबसे पहले की हाइट 10 से 12 फीट। ठीक है, जिब्रा आंखों पर पाए जाने वाले घने बाल, स्टॉप खोपड़ी में पाए जाने वाला दशा, बीकानेरी में दोनों पाए जाते हैं। ये ऐसी एकमात्र नस्ल है। दूध में इंसुलिन पाया जाता है, तो इंसुलिन पाया जाता है तो मधुमेह लिए फायदेमंद है। फिर आगे देख लो, वितरण नाम क्या है? बीकानेर के आसपास, बीकानेर व समीपवर्ती स्थल। स्थान लिख दो या समीपवर्ती क्षेत्र लिख दो। बीकानेर के आसपास ये ऊंट पाया जाता है। ये नस्ल है आपकी बीकानेरी।
अगली जो नस्ल है वो आपके लिए है जैसलमेरी। जैसलमेरी जैसलमेरी कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। जैसलमेरी की पहली भी देख लो, पहली चीज यही है, दुबला, दुबला आया तो साथ में आएगा पतला, दुबला पतला व फुर्तीला। जब दुबला पड़ता आदमी होता है वो थोड़ा फुर्तीला होता है, दुबला पतला व फुर्तीला ऊंट। इसके जो ऊंट होते हैं दुबले पतले फुर्तीले होते हैं। फुर्तीले होते हो मतलब तेज भागेंगे, फुर्तीले होंगे तो तेज भागेंगे, दौड़ने में माहिर। कितना दौड़ जाते हैं? 100 से लेकर 120 km प्रति हवर, 100 से लेकर 120 प्रति घंटा। ठीक है, कौन दौड़ते हैं? जैसलमेरी ऊंट, यानी दौड़ने में माहिर होते हैं। दौड़ते कौन है? फौजी। दौड़ने में दौड़ जरूरी होती है फौजियों में, आर्मी में। तो ये चीज भी लिख लेना, एक दौड़ने की जरूरत किसमें पड़ती है? तो सेना में। सेना में गश्त लगाने में प्रयोग या उपयोगी, यानी सेना कार्यों में इसका बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आगे देख लो, फिर क्या होगी? हाइट, हाइट इसकी कम होती, थोड़ा सा बोना होता है, 7 से लेकर 9 फीट, 7 से लेकर 9 फीट इसकी हाइट होती है। आगे देख लो, इसमें क्या है कि हमने जो बीकानेरी नस्ल पढ़ी थी उसमें आपको बताया कि जिप्रा और स्टॉप दोनों पाया जाता। ये एक ऐसी नस्ल है जिसमें मतलब जिप्रा और स्टॉप दोनों ही नहीं पाया जाता। जिप्रा व स्टॉप दोनों ही अनुपस्थित। बीकानेर में जो ऊंट पाया जाता उसमें जिप्रा और स्टॉप दोनों उपस्थित रहते हैं, जबकि उसके पड़ोस जो जैसलमेर इलाका है वहां जो ऊंट पाया जाता है, जैसलमेरी जो ऊंट पाया जाता है उसमें जैसलमेरी जो ऊंट पाया जाता है इसमें जिप्रा और स्टॉप दोनों ही अनुपस्थित होती है, जबकि बीकानेरी के ऊंट में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसलमेरी की ये बातें हो गई। जैसलमेरी की एक चीज है जो और देख लो, वो अब लास्ट चीज बची है, वो है आपका कलर। कलर होता है इसका हल्का भूरा। जैसलमेरी का क्या देख लो? रंग, रंग है आपके हल्का भूरा, हल्के भूरे कलर का ये जैसलमेरी ऊंट पाया जाता है। इसके साथ जैसलमेरी ऊंट पूरा। आगे कौन सा ऊंट है? आगे आपके ऊंट है मेवाड़ी। मेवाड़ी, हमने जो अब तक दोनों ऊंट पढ़े थे वो थे रेत के लिए या समतल मतलब नॉर्मली रेत और मैदानों के लिए, लेकिन अब जो हम ऊंट पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ी। हमेशा ध्यान रखो, मेवाड़ क्षेत्र में क्या है भाई? मेवाड़ क्षेत्र में है पहाड़, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर है, जो उदयपुर इलाकों के आसपास क्या है? पहाड़ियां। तो मतलब ये का जो ऊंट है वो क्या है कि पहाड़ियों में चलने लायक होता है। ठीक है, पहाड़ियों में माहिर। तो इससे क्या है कि आपके जो चेस्ट पैड होता है, मतलब छाती का ये इलाका, छाती की जो निचली जगह होती है, एक है आपके फुट पैड, पैर के नीचे का जो जगह होती है पैर के नीचे की, वो होता है अत्यंत कठोर।
पैर के नीचे, जैसे कि पैर है, ये वाली जगह है यहाँ पे पगतली, मारवाड़ी में पगतली क्या, तो जो पगतली होती है वो बहुत मजबूत होती है, कठोर होती है। और जो चेस्ट पेट छाती के नीचे का इलाका ये भी कठोर होता है। किसमें? मेवाड़ी में। मेवाड़ी की दो चीजें लिख दो यहाँ पहले। पहाड़ियों में चलने में माहिर, पहाड़ियों में चलने में ये माहिर है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, चेस्ट पेट, चेस्ट पेट व फुट पेट, छाती के जो नीचे की जगह है, और फुट पेट की फुट पेट मतलब पैर के नीचे की जो जगह है वो क्या है? अत्यंत कठोर। भाई पहाड़ों पे चढ़ना होगा तो पैर मजबूत होने चाहिए, कठोर होने चाहिए, तभी चढ़ पाओगे। आप भी ध्यान रख लो, जब कंकरों में कहीं पे चढ़ते हो, पहाड़ों में चढ़ते हो, तो जो बूट होते हैं, शूज होते हैं, वो मजबूत पहनते हो, तो इनके जो पैड है, पैरों के जो पैड है वो मजबूत होते हैं। ठीक है, मजबूत होते हैं। आगे देख लो, आगे इसका दो ही चीज है, एक चीज और है, इसका जो होठ होता है, ये होठ, नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ नहीं, नीचे वाला होठ बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। जो ऊंट है जिसका होठ बाहर की तरफ लटका हुआ होता है वो ऊंट मेवाड़ी होता है। नीचे का होठ लटका हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया बाह्य विशेषता। इसके अलावा बचा है इसका कलर। कलर देख लो कैसा है कि एक तो होता है आपके भूरा, ठीक है, कलर होता है आपका भूरा, बीकानेरी का होता है भूरा हुआ काला, और जैसलमेरी का हल्का भूरा, इसका होता है भूरा, भूरा होता है कलर। आगे देख लो, आगे होते हैं मोटे बाल। किसमें बाल होते हैं जो मोटे होते हैं इसके, ठीक है, घने व मोटे बाल। ये हो गई ऊंटों की नस्लें। ऊंटों की 3 नस्लें पाई जाती हैं, उनमें से मेवाड़ी है। मेवाड़ी का रंग भूरा होता है, पहाड़ियों में चलने में माहिर होता है। जो चेस्ट पेड होता है, चेस्ट पेड और फुट पेड यानी छाती के नीचे वाली जगह और पैरों के नीचे वाली जगह अत्यंत कठोर व मजबूत होती है। मजबूत, मजबूत लिखा नहीं, यहां लिख देना, मजबूत होते हैं। नीचे का होठ लटका हुआ होता है, घने और मोटे बाल पाए जाते हैं, रंग होता है भूरा। कौन सा ऊंट था कि आपके मेवाड़ी था। फिर आता है जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेरी ऊंट दुबला होता है, पतला होता है, दुबला पतला होता है तो फुर्तीला भी होगा, फुर्तीला होगा तो तेज दौड़ेगा। तेज कितना दौड़ लेता है कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि एक बाइक की स्पीड होती है उतनी, उतना ये दौड़ लेता है। फिर आता है जैसलमेर का ऊंट, यदि दौड़ने में फुर्तीला है तो दौड़ने का काम होता है सेना में, तो सेना में गश्त लगाने में उपयोग इसका होता है, सेना के लिए उपयुक्त ऊंट होता है। रंग होता है आपका हल्का भूरा होता है, हाइट होती है 7 से 9 फीट होता है, स्टॉप और झुपरा इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। एक चीज इसमें और ऐड कर लेना, वो है आपके कि इसका क्या है कि जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसलमेरी का उत्पत्ति स्थल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के वो है आपके पाकिस्तान में, थार पार कर।
लिखवाना भूल गए, याद आया तो बता दिया। थार पार्कर, थार पार्कर जिला है कहाँ में कि पाकिस्तान, नीचे लिख देना पाक, याद हो रहा रहेगा। क्या है कि उत्पत्ति, जैसलमेर हो उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान का थार पार्कर, रंग हल्का भूरा, स्टॉप और जिब्रा दोनों अनुपस्थित होते हैं। और इसके अलावा दुबला पतला फुर्तीला होता है, फुर्तीला होता है तो तेज दौड़ता है तो सेना में उपयोग में लिया जाता है। 7 से 9 फीट इसकी हाइट होती है। आगे देख लो बीकानेरी, बीकानेरी में देख लो रंग हल्का काला भूरा होता है, रंग आपके हल्का काला भूरा होता है। आंखों पर घने बाल जाए जाते हैं जिनमें जिब्रा कहा जाता है। फिर देखो ऊंट में एकमात्र नस्ल है जिसमें स्टॉप और जिब्रा दोनों पाए जाते हैं। स्टॉप खोपड़ी मतलब ललाट, खोपड़ी में ललाट से ऊपर या धसा होता है, हल्का धसा तालू हल्का धसा होता है तो उसे क्या जाता है स्टॉप। ये स्टॉप दोनों पाए जाते हैं। आगे दूध में इंसुलिन पाया जाता है, दूध में इंसुलिन पाया जाता है तो मधुमेह की रोगियों के लिए उपयोगी हो गया। देख लो इसमें भी एक चीज छूट गई थी हमारी, वो थी पिन बोन धसी हुई, यहां लिख दो पिन बोन। पिन बोन कोल्लू खड्डी, कोल्लू खड्डी में हल्का धसा होता है अंदर की ओर धसी हुई, पिन बोन अंदर की ओर धसी हुई। कोल्लू की हड्डी होती है जो पिन बोन होती है वो थोड़ी अंदर की ओर धसी हुई होती है। ये हो गई ऊंटों की सारी नस्लें, ऊंटों की सारी नस्लें, ऊंटों की नस्लें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे घोड़ों की नस्लें। एक ही क्लास को देख लेते हैं, 3 नस्लें घोड़ों में ही पाई जाती हैं तो घोड़ों की नस्लों के बारे में देख लेते हैं। घोड़ों की नस्लें, घोड़ों की नस्लें में पहला वर्गीकरण देख लो। आपके अगले जो 4 स्टेप हैं वो तो सेम ही है इसमें। आगे इसमें भी कुल वंश जाति अलग अलग होते हैं तो वो देख लो। कुल, कुल कौन सा है कि घोड़े का इक्वस कहते हैं तो इक्विडी, इक्विडी। फिर कुल के बाद आता है आपके वंश, वंश वंश हो गया आपके इक्वस। फिर आती है जाति, तो हमारे यहाँ जो घोड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है कैबेलस। दूसरा होता है फोरेंजियोलस की 66 गुणसूत्र का, वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ पाया जाता है कैबेलस। कोष्टक में लिख रहा हूँ 64 यानी कि 64 गुणसूत्र वाला। ठीक है, जाति कौन सी कैबेलस, घोड़े की नस्ल के बारे में ये इसका क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा देख लेना। आगे घोड़े की नस्लों के बारे में देखते हैं। घोड़े की जो पहली नस्ल है काठियावाड़ी, कौन सी नस्ल है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी में क्या है देख लो। काठियावाड़ी मैंने आपको बताया था, काठियावाड़ी की काफी नस्लें पढ़ी थी हमने। काठियावाड़ी की भेड़ पढ़ी थी, काठियावाड़ी की बकरी पढ़ी थी, काठियावाड़ी की गाय पढ़ी थी, काठियावाड़ी घोड़ा पढ़ ले। काठियावाड़ी का शब्द आ गया उत्पत्ति स्थल गुजरात का काठियावाड़ी क्षेत्र। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सर्वोत्तम नस्ल, राजस्थान की सर्वोत्तम नस्ल है काठियावाड़ी। दूसरी इसकी चीज है सिर व कान पर बाल, सिर और कान के ऊपर इसमें बाल पाए जाते हैं। ठीक है, सिर और कान के ऊपर बाल पाए जाते हैं। चाल के लिए प्रसिद्ध है भाई घोड़ा, जाहिर से बात है घोड़ा में चाल ही सबसे बड़ी होती है तो चाल के लिए प्रसिद्ध है।
जो चाल में प्रसिद्ध होगा तो उसकी दौड़ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये दौड़ने में काम आता है। दौड़ में काम आता है। कौन सी नस्ल? काठियावाड़ी। आगे देख लो, आगे इसमें आता जो हॉक सिकल होता है वो हाशियानुमा होता है। ठीक है, हॉक का मतलब हॉक जॉइंट होता, हॉक होता है ना पीछे के पैर वाले, जो घुटने के आसपास वो पीछे से मुड़ा हुआ आता, जैसे कि ये पीछा पैर है तो ये जो एरिया, इसे हॉक, हॉक का जो सिकल होता है, शेप होता है, वो होता है हाशियानुमा, मतलब हाशिया ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ठीक। हॉक सिकल, सिकल हाशियानुमा। गुजरात के आसपास पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वोत्तम नस्ल है, सिर और कान पर बाल पाए जाते हैं। सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होगी? तो चाल के लिए, चाल के लिए प्रसिद्ध है। चाल है तो दौड़ आएगा, और हो का सिकल होता है हाशियानुमा। काठियावाड़ी में बस इतनी ही चीज है। आगे आप देख लो, आगे आपके हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी घोड़े की नस्ल है। मारवाड़ी है तो मारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, मारवाड़ के लगभग क्षेत्र में पाया जाता है। और मारवाड़ के आसपास थोड़ा सा मल्लानी क्षेत्र, तो मल्लानी क्षेत्र में भी कहीं कहीं पाया जाता है। आगे देखो, आगे होते हैं कान छोटे प्लस मुड़े हुए। कान होते हैं इसके छोटे, बाकी के कान घोड़ों के छोटे ही होते हैं, पर इसके मुड़े हुए होते हैं, छोटे व मुड़े हुए। दूसरे घोड़ों से डिफरेंट टाइप में होते हैं। आगे ये घोड़ा है जो नियंत्रण के लिए कंट्रोल है और वातावरण के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, इसकी दो चीजें यही है बस, और कुछ नहीं। एक तो नियंत्रण, नियंत्रण अच्छा, और एक मैंने आपको बताया वातावरण से संवेदनशील। अलग वातावरण में थोड़ा डिप्रेस्ड में हो जाता है, वातावरण चेंज होते ही अब इसके बॉडी में अलग अलग चेंजेज होता है, वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, ये है मारवाड़ी के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लो। आगे एक घोड़ों की अलग नस्ल है मल्लानी। इतिहास पढ़ोगे तो आप एक शासक पढ़ोगे और एक लोक देवता पढ़ोगे, मल्लीनाथ जी। उनकी पत्नी थी रूपा दे, तो उनके नाम से बाड़मेर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर गुड़ा मल्लानी के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मल्लानी क्षेत्र कहा जाता है उनके लिए सिर्फ। तो मल्लानी जहां शब्द है, मल्लानी क्षेत्र कौन सा है? तो बाड़मेर और गुड़ा मल्लानी क्षेत्र। ठीक है, इसका क्या है कि ये थोड़ा चतुर और चालाक टाइप का, एक तो चालाक टाइप होगा, एक होता है आपके ऊंची ऊंची कदकाठी, मतलब हाइट इसकी अच्छी होगी। ठीक है, हाइट इसकी अच्छी और लंबी होगी, यही होता है इसका मल्लानी का। देखिए कद काठी व ऊंची, चालाक व बुद्धिमान नस्ल। एक चीज देख लेना इससे से संबंधित, एक ट्रेन है मल्लानी एक्सप्रेस, मल्लानी एक्सप्रेस, मल्लानी एक्सप्रेस एक क्या चलती है? ट्रेन, मल्लानी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है। मल्लानी की नस्ल है घोड़े, घोड़े की नस्ल के नाम की यदि कोई ट्रेन चलती है तो वो है मल्लानी।
ध्यान रख लेना, यदि क्वेश्चन पूछ ले किस घोड़े के नाम से ट्रेन चलती है तो वो है मल्लानी। ठीक है, मल्लानी एक्सप्रेस ट्रेन है, इनके नाम पर इस घोड़े के नाम पर एक ट्रेन चलती है मल्लानी एक्सप्रेस। तो ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके नाम पर ट्रेन चलती है? मल्लानी एक्सप्रेस। मल्लानी क्षेत्र में पाई जाती है। मल्लानी क्षेत्र कौन सा की? बाड़मेर और गुड़ा मल्लानी क्षेत्र। कद काठी ऊंची होती है, मतलब हाइट बहुत अच्छी होती है, चतुर और चालाक होता है, मतलब बुद्धिमान नस्ल का घोड़ा होता है। ये घोड़ों की नस्लें भी इतनी फिनिश हो गई। घोड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जाननी, आपको इतना ही जानना है इसका जो होता है आपके कुल इक्वडी जो वंश होता है वो इक्वस, जाति होती है कैबेलस। काठियावाड़ी नस्ल का एक घोड़ा होता है उत्पत्ति काठियावाड़ी जल। सर्वोत्तम नस्ल क्या है? कान इसके सिर पर बाल होते हैं, चाल के लिए प्रसिद्ध है, दौड़ने में काम आता है, हो का जिकल होता है जो हाशिया नुमा होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मारवाड़ी नस्ल। उत्पत्तर मारवाड़ी क्षेत्र और मारवाड़ के पास ही मल्लानी क्षेत्र पड़ता है, तो वहां भी पाया जाता है। कान छोटे होते हैं प्लस ट्विस्टेड, मुड़े हुए होते हैं, नियंत्रण का अच्छा कंट्रोल होता है और वातावरण के प्रति थोड़ा संवेदनशील होता है। यह है मारवाड़ी नस्ल जो मैंने अभी बताई थी। आगे एक क्षेत्र तीसरी नस्ल है मल्लानी नस्ल। मल्लानी क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर गुड़ा मल्लानी क्षेत्र। इस नस्ल का जो घोड़ा होता है चतुर होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है और दूसरा होता है कि ऊंची कद काठी का होता है, मतलब थोड़ी हाइट भी होती है, कद काटी होती है, मतलब फिटिंग टाइम में दिखता है, तो दिखने में ये सुंदर घोड़ा होता है। तो हम देख लेंगे, ये भी कह सकते हैं सुंदर घोड़ा। सुंदर घोड़ा होता है ये मल्लानी। हमने घोड़ों के बारे में पढ़ दिया, ऊंटों के बारे में पढ़ दिया। आज की जो क्लास है वो आपको यही समाप्त होती है। आज की क्लास यही समाप्त होती है और बने रहिए हमारी अगली क्लास में। अब हमारे नस्लों के जो टॉपिक है वो दो ही बचे हुए हैं, आपके सुअर और मुर्गी। ये भी एक दिन में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में बाकी टॉपिक्स लेंगे। सबसे ज्यादा जो बड़ा टॉपिक था यही टॉपिक था। इसमें आपके 30% की जो पार्ट भी है, 30% का जो टाइम लगता है जो इसी में लगता है, बाकी का 70% फटाफट हो जाता है। ठीक है, तब तक आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।